जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी भाइयों को दिल से आभार जो इस मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं, जो नियमित इसको देखते हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखने से अधिक, मान ले रहे हैं मेरा चैनल को देखते हैं, देखने से अधिक उतारने पे फोकस कीजिए। इसको जीवन में उतारेंगे कैसे? सबसे बड़ा चीज है कि आप किसी भी चीज को सुन लेते हैं, किसी भी चीज को देख लेते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं हैं। और जब तक जीवन में नहीं उतारिएगा तब तक हम लोगों का विकास नहीं होगा। और हम लोगों का विकास यानी कि देश का विकास, उस जिला का विकास, उस राज्य का विकास नहीं हो सकता है। कल हम लोग बहुत धूमधाम से होली मनाए। कल होली में बहुत सारा चीज सीखने को मिला और सबसे महत्वपूर्ण चीज हमको कल होली ये सिखाया कि गरीबों का हेल्प कैसे करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे समाज में, हमारे परिवेश में वंचित रह जाते हैं उस सुख सुविधा से। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा नहीं कमाते हैं, उनके पास कपड़ा नहीं है। कल मैंने 10 दरवाजे पे, 20 दरवाजे पे गया तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिनके पास पहनने का कल कपड़ा नहीं था। वो पुराना वस्त्र पहने हुए होली के त्योहार में, उनके पास अबीर खरीदने का पैसा नहीं था, उनके पास गुलाल खरीदने का पैसा नहीं था। मैं तमाम उन साथियों से पूछना चाहता हूं जो उनके आसपास पड़ोस में हैं, रहते हैं, जो अपने आप को स्टैंडर्ड समझते हैं, उनका जॉब हो जाता है, वो कहीं सेट हैं, कहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या मेरे घर के बगल में बैठा कोई इंसान गरीब है तो उसका हम सेवा नहीं कर सकते हैं, उसका हम हेल्प नहीं कर सकते हैं? उसके त्योहार पे हम जाके कम से कम ये तो पूछ सकते हैं कि तेरे पास खरीदने का कपड़ा है कि नहीं? कब हम लोग अपना मोटिलिटी दिखाएंगे? खाली बोलने से, अगर हम अच्छे हैं तो बोलने से कोई अच्छा नहीं बनता है। अच्छा बनना पड़ता है, अच्छा दिखाना पड़ता है कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं। आज मैं एक निवेदन, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आपका बच्चा 3000 का, 4000 का, 2000 का शर्ट पहने, अच्छी बात है, लेकिन बगल वाला कोई 100 रुपया का भी शर्ट नहीं पहनता है उस होली के त्योहार में? कभी आप सोचे हैं इस बात को? कौन सोचेगा? कैसे मेरा भारत महान होगा जी? बहुत दर्द होता है साहब जब हम लोगों के बगल में हम लोग पुआ पकवान खाते हैं और बगल में एक गरीब बिना खाए सो जाता है, वो भी होली जैसा त्योहार पे। एक गरीब बिना पहने रह जाता है होली जैसा त्योहार पे, फटे पुराना पहन के। मैं तमाम लोगों से, मेरे भाई जो इस चैनल को देखते हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप अगर अच्छे हैं, आप अगर कहीं सेट हैं, आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आप बहुत ज्यादा धन कमा रहे हैं, तो भगवान आपको इसलिए दिए हैं धन कमाने के लिए, इसलिए उतना पर्याप्त धन दिए हैं ताकि आप दूसरे का सेवा कर सकें, ताकि आप दूसरे का काम आ सकें। आप काम आना सीखिए। जिस दिन से दूसरे के काम आना सीख जाइएगा, जिस दिन से जो व्यक्ति लाचार है, जो व्यक्ति बेरोजगार है, जो व्यक्ति गरीब है, उसका सेवा करना, हम लोगों में अगर समर्थवान हम लोग हैं तो उसका सेवा करना हम लोग सीख जाएंगे। उस दिन से कोई भी गांव, कोई भी जिला, कोई भी राज्य बेरोजगार नहीं रह पाएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि गरीबों का सेवा करना, बेरोजगारों के ऊपर उठाना, उस अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना,
किसके घर में क्या है क्या नहीं है, कम से कम हम जाके तो पूछ सकते हैं, उसको संतावना तो दे सकते हैं। हम 2000 नहीं दे सकते हैं, 100 रुपया तो दे सकते हैं कि भाई कल होली है, ये अबीर खरीद लेना, भाई कल होली है, ये गुलाल खरीद लेना। इसलिए मैं सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि सभी के दर्द को समझिए, सभी के दुख में साथ दीजिए, तभी ये इंसानियत, वो इंसानियत हम लोग मानेंगे, तभी हमारा देश अच्छा बन पाएगा, तभी हम लोग वास्तविक में डेवलप बन पाएंगे। इसलिए क्योंकि आज मैं अपने समाज में, अपने वर्ग में ये देख रहा हूं कि अपना बेटा रोता है तो यहां सोचिएगा, अपना बेटा अगर रोता है तो दिल में दर्द होता है साहब, लेकिन अगर पड़ोसी का बेटा रोता है तो सर में दर्द होने लगता है। ऐसा क्यों? अरे वो भी तो इंसान है। ऐसा सोचना प्रारंभ कीजिए। जिस दिन से ऐसा सोच, ऐसी मनोभाव आपके अंदर आ जाएगा, उसी दिन से हमारा देश, हमारा जिला, हमारा राज्य डेवलप होगा। सभी प्यारे साथियों से निवेदन होगा हाथ जोड़ के कि आप लोग अपने से नीचे वाले लोगों का हेल्प करना चालू कीजिए, क्योंकि आप जब हेल्प कीजिएगा तो आपका जो बच्चा, जो आने वाला जनरेशन होगा, वो भी इस दर्द को समझेगा, वो भी हेल्प करना चालू करेगा। और जब एक परिवार सुधरता है तो उससे 20 परिवार सुधर जाता है। इसलिए आप लोग किसी के सुख दुख का साथी बनिए, किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, उसके दुख का साथी जरूर बनिए, और सबका सेवा करना अपना कर्तव्य समझिए, सेवा भाव रखिए अपने अंदर। इसी के साथ सभी पाठकों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा अपने आप को मजबूत बनाइए, ऐसी समस्याएं अगल बगल ना हो, इस पे ध्यान रखिए। फिर हम मिलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।